नमस्कार दोस्तों, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। संसद में सरकार का लाया गया बिल गिर जाने के बाद बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तकरार बढ़ गई है। 12 साल में पहली बार मोदी सरकार का लाया कोई बिल पास नहीं हो पाया है, जिसे लेकर बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष का ये रुख महिला विरोधी है, जबकि विपक्ष सरकार पर महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन पर अपनी मनमानी की साजिश रचने का आरोप लगा रहा है और इस साजिश को नाकाम करने के दावे कर रहा है। आइए सुनते हैं महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर क्या-क्या आरोप लगा रहे हैं। ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे। बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूँ कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं पाएगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तो विपक्ष के रवैये की तुलना रावण और कंस के अहंकार से कर डाली है। उन्होंने इस मामले पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लेकर निशाना साधा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की हार नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा जो उनको संख्या बल मिला है उसका अहंकार है। और अहंकार जब रावण का नहीं बचा, कंस का नहीं बचा, तो श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जी और जो डीएमके के स्टालिन आदि के, इनके अहंकार का भी अंत होगा और इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। विपक्ष ने सरकार के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए महिला आरक्षण की आड़ में अपना अलग ही एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण बिल तो उनके समर्थन से साल 2023 में ही पारित हो चुका है। उसे लागू करने की बजाय सरकार ने जानबूझकर इसे डिलिमिटेशन से जोड़ दिया है, जिससे महिलाओं को उनका अधिकार देना ना पड़े। नहीं, जनता देख रही है ना क्या एजेंडा है। एजेंडा ये है कि आप महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। एजेंडा ये है कि आप एक को दूसरे से जोड़कर कोशिश करें कि जब हम सीट बढ़ाएंगे तभी हम महिलाओं को जगह देंगे। मैं आपसे फिर से कहूंगी, जो आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था 2023 में, हम सब ने मिलकर पास किया था, उसको सेंसस और डिलिमिटेशन से डीलिंग कर दीजिए। इसका कोई उत्साह नहीं है। हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया है। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। ये सारा विवाद सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाकर 131वां संविधान संशोधन बिल पेश किए जाने से जुड़ा है। ये बिल 2/3 बहुमत नहीं होने से शुक्रवार की रात गिर गया। सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए इस बिल को पास करना जरूरी है, जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार चाहे तो संसद में पहले पारित हो चुके महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू कर सकती है, लेकिन उसने एक नया बिल लाकर महिला आरक्षण को बेवजह डिलिमिटेशन से जोड़ दिया है। बहरहाल सरकार और विपक्ष की खींचतान में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से उलझ गया है। हमें कमेंट में बताइएगा कि इस पर आपकी क्या राय है। ऐसी खबरों और उनके विश्लेषण के लिए बोले भारत को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।